नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म 10 में। अंदाज, हाव भाव और बेहतरीन आवाज से दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने वाले कॉमेडी किंग महमूद अली खान यानी महमूद को भला कौन भूल सकता है। ऐसे एक्टर जो दुखी से दुखी आदमी को भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देता था। एक जमाने में अगर किसी एक्टर के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजती थीं तो वो महमूद थे। महमूद इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर में हीरो के साथ हुआ करती थी, लेकिन ये सब उन्हें विरासत में नहीं मिला था, बल्कि अपनी मेहनत और लगन के बलबूते उन्होंने ये सब कमाया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमूद जी की जिंदगी के बारे में और साझा करेंगे उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्से। महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। कुछ फिल्मों और स्टेज शोज में भी वो नजर आ चुके हैं, लेकिन परिवार बड़ा था, 8 भाई बहन और माता पिता समेत 10 लोग। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महमूद साहब ने कभी अंडे बेचने का काम किया तो कभी मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफियां बेची। बचपन के दिनों से ही महमूद साहब का रुझान एक्टिंग में था। वो अक्सर अपने खास अंदाज से लोगों को हंसाया करते थे और ऐसे ही साल 1943 में वो बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के बाहर खेलते खेलते अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रहे थे कि तभी उन पर अशोक कुमार की नजर पड़ गई। उन्होंने महमूद को अपनी फिल्म किस्मत में बचपन के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया और इस तरह उन्हें आखिरकार फिल्म किस्मत में किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। इस बीच महमूद ने कार ड्राइव करना सीखा और निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करने लगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें मालिक के साथ हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था। महमूद के किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग नहीं बोल पाया और फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने महमूद को वो डायलॉग बोलने के लिए दे दिया और सीन बिना रीटेक के ही एक बार में ओके हो गया। इस फिल्म में महमूद को 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर उन्हें महीने में सिर्फ 75 रुपए ही मिला करते थे। इसके बाद महमूद ने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया और यहीं से उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद ने 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान महमूद ने एबीएम के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन वो फेल हो गए। महमूद के बारे में एबीएम ने कहा कि वह न कभी अभिनय कर सकते हैं और ना ही अभिनेता बन सकते हैं। इसी दौरान महमूद ने उस दौर की फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने की नौकरी भी की। एक बार मीना कुमारी ने महमूद साहब की मदद करने के लिए बीआर चोपड़ा से काम देने को कहा, लेकिन जब ये बात महमूद को पता चली तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने खुद को फिल्म से अलग कर लिया, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। महमूद अपने रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास भी फिल्म में काम मांगने गए थे, तो उन्होंने महमूद को यहां तक सुना दिया कि आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और जरूरी नहीं कि एक अभिनेता का पुत्र भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय करने की योग्यता नहीं है। आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कोई अलग व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह की बात सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है, लेकिन महमूद ने इसे चैलेंज की तरह लिया। महमूद ने संघर्ष करना जारी रखा। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1958 में फिल्म परवरिश में महमूद ने राज कपूर के भाई का किरदार निभाया और फिर फिल्म छोटी बहन में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने करियर के लिए अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के लिए महमूद को 6000 रुपए मिले। 1961 में महमूद फिल्म ससुराल की सफलता के बाद बतौर हास्य अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिल्म में उनकी जोड़ी अभिनेत्री शोभा खोटे के साथ काफी ज्यादा पसंद की गई। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है,
तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। महमूद ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। महमूद ने कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से भी श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। महमूद को अपने सिने करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 दशक से अधिक लंबे सिने करियर में महमूद साहब ने करीब 300 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया। उस जमाने में महमूद की लोकप्रियता का ये आलम था कि लोग सिनेमा घरों में महमूद को देखने जाया करते थे। डायरेक्टर को भी ये बात अच्छी तरह पता होती थी कि अगर पिक्चर हिट करनी है तो महमूद को अपनी फिल्म में लेना ही होगा। उस वक्त महमूद को हीरो से ज्यादा पैसे मिला करते थे। इस वजह से कई हीरो उनसे चिढ़ते भी थे। फिल्म बॉम्बे टू गोवा का एक गाना था, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे। महमूद चाहते थे कि अमिताभ बच्चन उस गाने पर नाचे, पर अमिताभ को नाचना नहीं आता था और उन्होंने महमूद से कहा मुझे नाचना नहीं आता। लेकिन महमूद ने कहा कि जो चल सकता है वो नाच भी सकता है, और अमिताभ के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी महमूद ने उनसे डांस करवाया और ये गाना सुपरहिट रहा। महमूद के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कभी रिहर्सल करते नहीं देखा गया। वो जो भी करते थे फिल्मों में लाइव ही किया करते थे। यही वजह थी कि कई फिल्मी सितारे उनसे जलते थे। महमूद की सबसे यादगार फिल्म कुंवारा बाप है। यह महमूद की असल जिंदगी पर आधारित थी। उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे, उसे पोलियो हो गया था। महमूद ने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें विदेश भी ले गए, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना दुख इस फिल्म में दिखाया। यह फिल्म बनाने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन जैसा अमीर आदमी भी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए मजबूर है, लेकिन उस गरीब बाप का क्या जिसके पास पैसे ही नहीं होते इलाज के लिए। इसलिए इस फिल्म में महमूद ने एक रिक्शे वाले का किरदार निभाया था। महमूद को किशोर कुमार साहब से बहुत डर लगता था। किशोर कुमार के बारे में महमूद ने एक बार कहा था कि मैं सभी अभिनेताओं की सीमाएं जानता हूं कि कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर कुमार का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। वो कभी भी कुछ भी अपने किरदार के साथ कर जाते हैं। फिल्म पड़ोसन में महमूद प्रोड्यूसर थे। उन्होंने किशोर कुमार और सुनील दत्त के साथ काम किया और बहुत बड़ी फिल्म सफल रही। महमूद इंडस्ट्री में नए लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। वो नए लोगों को काम करने का मौका देते थे। आर.डी. बर्मन को उन्होंने फिल्मों में काम करने का मौका दिया। उसी दौरान अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल कर रहे थे। महमूद ने उन्हें लंबे समय तक अपने घर में आसरा दिया। अमिताभ को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड हीरो के तौर पर काम भी दिया। कुंवारा बाप महमूद के लिए कितनी खास फिल्म थी, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले महमूद ने दुआ मांगी थी कि अगर फिल्म कामयाब हुई तो वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। वो गए भी। उन्होंने उसके बाद की तमाम फिल्मों से हुई कमाई का बड़ा हिस्सा पोलियो मुक्ति अभियान में लगाया। एक मुस्लिम होते हुए भी महमूद खुद को शिव का आशीर्वाद मानते थे, इसीलिए तमाम फिल्मों में उनका नाम महेश था। वो हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी गमों का एक सागर है, तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुस्कुराना है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। जुलाई 2004 में महमूद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए और छोड़ गए तो सिर्फ अपनी खूबसूरत यादें। तो ये थी महान कॉमेडियन महमूद साहब की जिंदगी और उनसे जुड़े कुछ अनछुए किस्सों के बारे में एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी पुरानी और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।